अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बिल आखिर इलेक्शन का चांद नज़र आ ही गया और अदालत उज़्मा की रहनुमाई के बाद हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया। अब आइन के जिस चिक के तहत ये मुशावरत अमल में लाई गई और इसके सिलसिले का आगाज़ किया गया अदालत उज़्मा के कहने के ऊपर, ये वो शिक है जिसको लेकर हमने ये देखा कि माजी में बहुत बहस की जाती रही और ये कहा गया कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें हालिया जो तरमीम है उसके बाद इस चिक के अंदर जो कहा गया है वो रेलिवेंट अब नहीं है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की तारीख देगा। पीडीएम की जितनी भी सियासी जमातें और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस बात को बार बार हमने देखा कि असर्ट किया गया टू एन एक्सटेंट कि सदर मुमलिकत को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और तनकीद का निशाना बनाया गया नून लीग की जानिब से, जब उन्होंने पहले मुशावरत के अमल के आगाज की कोशिश की और उसके बाद एक तारीख तजवीज़ करने की कोशिश की। मैं अगर खाली राना सनाउल्लाह साहब की इस ट्वीट का ही हवाला दे दूं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि सदर अलवी आ बैल मुझे मार वाले काम ना करें, आइन की हद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैक मेलिंग का अड्डा ना बनाएं, इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं, आरिफ अलवी खाम खा टांग ना अड़ाएं, सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकता और यह भी कह डाला कि इलेक्शन कमीशन आपका गुलाम नहीं है। उसके अलावा भी एक टेलीविजन प्रोग्राम में बात करते हुए सदर साहब के किरदार के हवाले से उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जी, कहीं राना सनाउल्लाह साहब उनकी सोच को छोटा कहते नजर आए, कहीं ख्वाजा आसिफ साहब उनके औकात के हवाले से बात करते हुए नजर आए, ये भी सुन लीजिए। सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि आइन के अंदर इस बात की गुंजाइश ही नहीं है, उनका रोल ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं, आइन के अंदर आपका ये किरदार नहीं है। तो अब सेनेटर इसहाक डार साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में ये कहा है कि सदर पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी जो की उस वक्त 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस को इंश्योर ना करके उन पर उनसे सवाल किया जाना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे। इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया है, सियासी जमातें और उनकी तैयारियां बहुत उस तरह की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि आमने सामने दिखाई देते हैं और जावेद हाशमी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं देख रहा, जरदारी साहब ने कहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी तो हो गई है मगर इस तरह की सियासी मुखालफत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जमात का जो मंशूर है उसको बनाने की तमाम तर जिम्मेदारी भी सिद्दीकी साहब के पास है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान उस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे जब तारीख देने की कोशिश कर रहे थे, या आज खिलाफ वर्जी कर चुके हैं आप लोगों की नजर में जबकि उन्होंने तारीख नहीं दी? बहुत शुक्रिया यशवीन। सदर ममलकत का जो रोल है वो मुतनाज़ रहा है रोज़ अव्वल से, क्योंकि हमने इससे पहले भी पॉलिटिकल सदूर देखे हैं। फ़ारूक लगारी साहब का ताल्लुक़ था पीपल्स पार्टी से, रफ़ीक तारड़ साहब का ताल्लुक़ था PMLN से, ममनून हुसैन साहब का ताल्लुक़ था PMLN से, जरदारी साहब का ताल्लुक़ था पीपल्स पार्टी से। लेकिन आप यकीन जानिए कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सदर ने वो रोल प्ले नहीं किया जो सदर आरिफ अलवी साहब ने अतात और फर्माबरदारी की हद तक, दस्तबस्ता फर्माबरदारी की हद तक प्ले किया है अपनी जमात के हवाले से। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब अप्रैल में, जिसका हवाला आपने नहीं दिया अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में, आपको देना चाहिए था, अप्रैल में जब तहरीक अदम एतमाद आती है और आइन में लिखा हुआ है कि जब तहरीक आ जाए तो फिर कोई वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकता जी। लेकिन इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया जब उन्होंने देखा कि मैं कामयाब नहीं हो रहा और मेरे खिलाफ वोट ज़्यादा आएंगे, तो सदर आरिफ अलवी ने अंधाधुंध अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हुए और अपने कान बंद करते हुए उस पर दस्तखत कर दिए। अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कि आइन क्या कहता है, जिसकी तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया है कि सदर का वो इक़दाम गैर आइनी भी था, बल्कि इससे आगे जाके वो ये कहते हैं कि ये आइन से गद्दारी के मुतरादिफ था जो आर्टिकल 6 को अट्रैक्ट करता है। अब ये तो एक डिसीजन है
सुप्रीम कोर्ट का। इस पे कब अमल दरामद होना है, हो सकता है जब वो सदर ना रहें तो ये फैसला बुरुए कार आए और उनका मुआवजा इस वक्त अगर नहीं हो सकता तो उस वक्त हो। तो आप समझते हैं कि हो सकता है आगे जाकर रहा कि क्या आगे जाकर ये हो सकता है? सर आपने कहा कि मैंने अप्रैल का हवाला नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि जाहिर है मेरा इस वक्त मौजूद बहस इलेक्शन और उसकी तारीख था, लेकिन जिस आर्टिकल 6 की और आइन की खिलाफ वर्जी के रिमार्क की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बादियों नजर में इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और सदर तीनों आइन की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब हुए हैं। नहीं, ये बात नहीं है, अभी भी आप क्लियर नहीं है। किसी के बारे में ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, ना उन्होंने हुकूमत के बारे में जनरल रिमार्क्स में कहा होगा, लेकिन पर्टिकुलरली सदर के इक़दाम को उन्होंने गैर आईनी कहा है, गैर कानूनी कहा है, और आर्टिकल 6 के मुताबिक गद्दारी के मुतरादिफ सिर्फ अलवी इक़दाम को कहा है, ना वो इलेक्शन कमीशन को कहा है। हाँ, जिम्मेदारी सबकी करार दी है उन्होंने यकीनन। हाँ। अब मामला ये कि इलेक्शन तारीख देने का जो सिलसिला है, अब भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है या जो तारीख दी है वो सदर ममलिकत के ऑफिस से जारी नहीं हुआ। अब भी ये एलामिया जो है इलेक्शन का, जो नोटिफिकेशन है, जो तारीख जारी हुई है, वो उसका मशवरा कहाँ हुआ, किसने दिया, 11 से 8 करके कौन लाया, इसका कोई जिक्र नहीं है एलामिया के अंदर। एलामिया के अंदर यह जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो ये ऐलान तो अब भी सदर ने नहीं किया, तारीख अब भी सदर ने नहीं दी प्रैक्टिकली। लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि उस कानून के तहत, जिसके तहत सदर का ये इख्तियार खत्म कर दिया गया था, ये सब कुछ उसी कानून के तहत हुआ है और वो कानून ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर मौजूद है। अच्छा सर, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक और वैलिड है जो अभी आपने आखिर में बात कही। एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, आपको नहीं लगता कि सदर पाकिस्तान ने जब माजी में कुछ ही 2-3 महीने पहले की बात है कंसल्टेशन के लिए ईसीपी को कहा था कि आके कंसल्ट कर लें, और अगर उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर चले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते और इसी तरीके से एलामिया जारी कर देते इलेक्शन कमीशन के नाम से, तो आपको नहीं लगता ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको जाना पड़ा, लेकिन पहले उन्होंने रिफ्यूज किया। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इसलिए कि जो कानून बन गया था उस कानून के तहत ये इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं था, ना सदर का काम था कि वो मुशावरत करते। अब जो वो गए हैं तो वो उस कानून के तहत नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि हम मामला हल करने के लिए हमने कोशिश की है, काश ये हमारे पास ना आता। तो इसलिए सदर ममलिकत का जो किरदार, आप जब ये कहती है ना कि उस वक्त वो चले जाते तो मामला ठीक ना होता, इससे भी पीछे चले जाए ना, अगर वो असेंबली ना तोड़ते तो मामला ठीक ना होता, अगर खान साहब असेंबली से बाहर ना निकल जाते तो मामला ठीक ना हो जाता, अगर वो पंजाब असेंबली ना तोड़ते तो मामला ठीक ना हो जाता, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ना तोड़ते तो मामला ठीक ना हो जाता, अगर वो मई 2022 के अंदर जो हमने उन्हें पेशकश की थी कि पीडीएम की हुकूमत हम ख़त्म कर रहे हैं, आए इलेक्शन कराते हैं, वो ये ना कहते कि नहीं मैं तो 25 मई को आऊँगा इस्लामाबाद पे, चढ़ाई करूंगा और वहां से मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊंगा, अगर वो ऐसा ना करते तो मामला मुख्तलिफ ना होता। तो ये माजी को जब हम कुरेदने लगेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाके रोकेंगे। चलें सर, ये सदर पाकिस्तान वाले इशू पे 2 बातों पे ब्रीफ कमेंट कर दीजिए, देन आई विल मूव ऑन। एक तो ये कि डार साहब ने कहा कि ये सब कुछ जो हो चुका है, इसके बाद अलवी साहब को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपको नहीं लगता एक और आईनी बहरान इस वक्त, इस पॉइंट इन टाइम पे जब इलेक्शंस की तैयारियां मुल्क में खुल जाएगा, अगर आप लोग इस तरह का मुतालबा करेंगे, उसको परस्यू करेंगे? मैं तो सेनेट के अंदर खड़ा होकर डार साहब के बयान से भी एक दिन पहले कह चुका हूँ, उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये मनसब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर का मनसब है। अगर उस मनसब के बारे में इस तरह के रिमार्क्स आ गए हैं तो अलवी साहब 5 साल पूरे कर चुके हैं, अब 6ठे साल में जा रहे हैं, वो कह दें जी कि मैं अब नहीं रहना चाहता। रिमार्क्स के बाद कि मुझ पे आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए, मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस अहदे पे फायज रहूँ। बाकी रहा आइनी क्राइसिस, कौन सा आइनी क्राइसिस? आइन कहता है कि सदर जब मुस्ताफ़ी हो जाएगा तो सेनेट का चेयरमैन उसका मनसब संभाल लेगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन का काम करता रहेगा। which टाइप ऑफ क्राइसिस यू आर मेंशनिंग? कोई क्राइसिस नहीं होगा, आप कह रहे हैं स्मूथली मामला हल हो जाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। मियां नवाज शरीफ की वापसी बहुत एक बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा इस्तकबाल भी किया उनका, वो सारा मामला अपनी जगह पर। लेकिन अब एक चीज़ ये महसूस की जा रही है, आज भी मियाँ साहब ने एक मीटिंग की है इंटरनल पार्टी सीनियर लोगों के साथ, बट ये सवाल फिर भी किया जा रहा है कि मियाँ साहब उस तरीके से उनकी विजिबिलिटी नहीं हुई वापस आने के बाद। तो क्या आप लोगों ने कोई जलसों का, कोई पब्लिक को रीच आउट करने की मुहिम का पहले से प्लान नहीं करके रखा था कि मियाँ साहब की वापसी के बाद उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जाएगा?
हमने जो जलसा प्लान करके रखा था वो जलसा हुआ है, और गैर जानबदार मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था जो हमने प्लान किया हुआ था। मियाँ साहब आए हैं, 4 साल की जलावतनी के बाद आए हैं। पार्टी की मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी मुशावरती मीटिंग की है, मैं भी उस मीटिंग में था। उसमें बहुत से मामला तय हुए हैं। इलेक्शन सेल बनाने के बारे में तय हुआ, जो 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 दरख्वास्तें हैं कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, वो तलब करने का फ़ैसला हुआ। अभी 10 तारीख को 3 दिन बाद हमारी वो तारीख ख़त्म हो जाएगी। हम तो इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पहल करने वाली जमातों में से। मंशूर का कमेटी का ऐलान किसी ने नहीं किया, हमारी जमात ने कर दिया। हमने उस पर बड़ी सरगर्मी से काम भी शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ विजिबिलिटी का ताल्लुक होगा, आज भी विजिबिलिटी हुई है उनकी, तो जलसों का भी प्रोग्राम है, चारों सूबों के अंदर उनके दौरों का भी प्रोग्राम फाइनल हो रहा है। तो वो विजिबिलिटी का मरहला जब आएगा तो उसमें होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके आपने कहा कि मंशूर कमेटी जो है किसी ने ऐलान नहीं किया, आपकी जमात ने किया, आप उसको हेड भी कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका जो मंशूर है उसकी तैयारियां, उसके हवाले से आपसे बात करूंगी। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ।